नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने खूब वादे किए थे, खूब दावे किए थे और सबसे बड़ा वादा ये किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, इसके विपरीत ये बातें कही हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने। दरअसल देहरादून में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन उत्तराखंड में 11 जून को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पेट्रोल पंप के बाहर किया जाएगा। नहीं, देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक बात है महंगाई भी बढ़ती है। सरकार ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई को कम करने का काम करेंगे, लेकिन ठीक उसके विपरीत आचरण हो रहा है। जब यूपी की सरकार थी तो लगभग $132 जो पर बैरल जो है कच्चा तेल था, तब भी जो है पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, एक लंबी तालाबंदी के बाद अब उत्तराखंड भी धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में राजधानी देहरादून में 43 दिन बाद बुधवार से पहला अनलॉक शुरू हो गया। बाजार 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले। वहीं सबसे ज्यादा भीड़ सुबह से शराब की दुकानों पर देखने को मिली। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे लोग सुबह 5 बजे से ही हाथों में झोला लेकर लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। ये आपके सामने है। ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जा रहा था कुछ ठेकों पर, लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि एक बोतल के लिए उनसे 60 से 80 रुपए बढ़ाकर लिया जा रहा है। आपको ये बता दें कि राजधानी के घंटा घर पर इतनी भीड़ शराब के ठेके के बाहर ठेके खुलने से पहले दिखी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस को व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना पड़ा। लेकिन ये तस्वीरें हैरान कर रही है कि जैसे ही अनलॉक हुआ, सब्जियों की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर, अन्य दुकानों पर भीड़ देखने से ज्यादा भीड़ जो देखने को मिली वो शराब की दुकानों पर देखने को मिली। ये आईपी का था। आप लिया? आप कितने का पड़ा आपको? 380 का। और वैसे कितने का है? वैसे कितने का है? 350 का। 30 रुपये ओवर रेट हो रहा है। 3 रुपये। देहरादून में पुलिस ने ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हाथ की लगी है, जिसने 250 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ये आरोपी विदेशी निवेशकों द्वारा भारत के बिजनेसमैन को कमीशन का लालच देकर एक ऐप के जरिए लोगों को लोन देने की बात करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी ने लोगों को 15 दिन में पैसे दोगुना करने का भी लालच देकर पैसे की ठगी का काम किया। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हरिद्वार के निवासी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की छानबीन कर उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। इसके जो हमारे ऐप गूगल प्ले स्टोर पे ये जो पावर बैंक नाम से ऐप थी, जो फरवरी में डाली गई और उसके बाद मई में ऐप बंद हो गई, तो लगभग 4-4.5 महीने में लगभग 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। और इनके जो हमने बैंक अकाउंट कहाँ से आए, कहाँ निकल गए, कितना, मतलब इसकी ट्रेल बहुत दूर तक है, विदेशों तक जो है। बिटकॉइंस में चेंज होके बाद में विदेश में फिर वो दूसरे युआन, डॉलर सब इसमें भी चेंज हुए हैं पैसे। तो इसमें अभी थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये विरोध शहर की सफाई व्यवस्था ना दुरुस्त करने को लेकर था और ये जो विरोध हुआ वो नगर आयुक्त कार्यालय में किया गया। वहीं राहुल गांधी एक्शन फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष विशाल राठौर ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि हरिद्वार की नालियों को साफ नहीं किया जा रहा, जिसके चलते शहर में ज्यादा गंदगी बढ़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं और मानसून में हालात इससे भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द ही नालियों की सफाई करने की मांग की है। कंपनियों से काम करवाओ। हमारी मांग यही है कि शहर से सारा कूड़ा साफ होना चाहिए। लगातार 4-5 दिनों से आप देख ही रहे शहर में किस तरीके से कूड़ा भरा पड़ा है, लोगों के घरों के बाहर कूड़ा है, गंदगी फैल रही है। अभी कोविड बीमारी से लड़ रहे थे हम, अब जो है डायरिया, मलेरिया और इतनी डेंगू से लड़ेंगे हम। इनसे मुख्य नगर आयुक्त जी से यही हमारी मांग है कि जल्द
देश भर के कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू खुल चुका है। वहीं उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते राज्य के सभी व्यापारियों में अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और इसकी एक सीधी झलक हरिद्वार में भी देखने को मिली, जहां पर सरकार ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को हफ्ते में 3 दिन खोलने की अनुमति दी है, जिसमें 9 जून, 11 जून और 14 जून की तारीख शामिल है। इसी को लेकर सभी व्यापारी अलग ही उत्साह में नजर आए। उन्होंने एक दूसरे को मालाएं पहनाई और मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। इस मौके पर कई व्यापारियों ने धन्यवाद करते हुए अन्य व्यापारियों को बधाई दी और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। जीत गया भाई, जीत गया, व्यापारियों का संघर्ष जो है थोड़ा सा लाभ मिला है। 3 दिन के लिए दुकानें खोली हैं। सरकार व्यापारियों के आगे झुकी है और 100% झुकी है। आगे भी हमें उम्मीद है कि सरकार जो है 4 धाम यात्रा भी खोलेगी, बॉर्डर भी खोलेगी और बाजार को सुचारू रूप से 7 के 7 दिन खोलेगी। में थोड़ी खुशी की लहर है हरिद्वार के व्यापारियों में। आज व्यापारियों ने हमारे महानगर व्यापार मंडल, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष खड़े हैं। जिन लोगों ने संघर्ष करा है, हमारे साथ चले हैं, व्यापारी हमारा साथ दिया है धरने प्रदर्शन में, उनका भी आभार जताना चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और वो लोग मुकदमों से ना डरें, किसी बात से भी घबराए ना, हम उनके साथ खड़े हैं। और व्यापारी हित में हमारे लिए व्यापार पहले है, पार्टी बाद में है। पहले भाजपुर में राम भवन धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिरकत की। इस दौरान आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुरक्षा किट बांटी गई। दरअसल कोरोना काल में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार काम कर रही थी। ऐसे में आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से सरकार से सुरक्षा किट उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिसके बाद उन्हें किट भी बांटी गई। दूसरी तरफ कार्यक्रम के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का जरा भी पालन होता नहीं दिखाई दिया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई, लेकिन कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद होकर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। देखिए, इस कोविड काल में हमारी आशा वर्कर्स ने, आशा फैसिलिटेटर्स ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने, सहायिकाओं ने बहुत एक योद्धा के रूप में सेवा की है। और निश्चित रूप से जो कठिन समय हमारे बीच में है और एक बहुत कठिन दौर आ चुका है। टिहरी की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति टिहरी में मिली है। वहीं भीड़ सुबह से ही शराब की दुकानों पर देखने को मिली, जहां लोग सुबह 5 बजे से आकर शराब की दुकानों पर लंबी कतारें लगाते हुए नजर आए। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसे देखते हुए पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की गई। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क हर व्यक्ति ने पहना हो, इस बात का भरपूर ध्यान रखा गया। टिहरी की डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, उसको हमने अपने जिले में भी जारी कर दिया है और जो शासन की निर्धारित प्रक्रिया है उसी के तहत हमारे जिले में भी उसी का। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन बाजार खोलने को लेकर व्यापारी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं अब सरकार की जो नई एसओपी है उसे जारी किया गया, जिसके बाद 9 जून और 11 जून को दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें, कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस को लेकर कई व्यापारी नाराज हैं। उनका कहना है कि 1.5 महीने से दुकानें बंद हैं और अब सिर्फ 2 दिन के लिए बाजार खोले गए हैं, जिसमें बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा बनता है, इसीलिए सरकार को अलग अलग हिस्सों में दुकानें रोज खुलवानी चाहिए, ताकि बाजार में भीड़ भी कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर सके। एक उपभोक्ता की तरह मैं पिछले कई दिनों से घर के अंदर जो मेरा रेफ्रिजरेटर था और वॉशिंग मशीन थी, वो दोनों ख़राब चल रही थी, जिसके कारण मुझे घर में कपड़े धोने की परेशानी हो रही थी, ठंडा पानी पीने की परेशानी हो रही थी। जैसे ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स को खोला है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं रामनगर व्यापार मंडल का प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ और उस नाते मैंने जो देखा है कि व्यापारियों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। छोटे छोटे व्यापारी बहुत परेशान थे और जो है अब व्यापारी जो कमर टूट गई है तो आज जो है उनका हर्ष के साथ उन्होंने दुकान खोला है, दुकानें खोली अपनी अपनी। छोटे
न सिर्फ व्यापारी वर्ग परेशान है बल्कि सबसे ज्यादा जो कमर टूटी है और जो सबसे ज्यादा परेशान है वो गरीब वर्ग परेशान है, जिसकी वजह से अब वो परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे। अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करना गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है, जिसे देखकर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जसवीर कौर ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और अपने संसाधनों से जरूरतमंद महिलाओं को राशन देकर उनकी मदद की। इस दौरान महिलाओं को जरूरी सामान जैसे कि आटा, दाल, चावल, आलू, चाय की पत्ती, चीनी, अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। दूसरी तरफ इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। कांग्रेसी महिला अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि बीजेपी के नेता राशन बांटने में भी राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ अपने वोटर्स को ही राशन उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। कोरोना काल में आप सही कह रहे हैं कि जो आम जनता है उसकी कमर टूट गई है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से लगातार बेरोजगारी चल रही है और परिवार में कोई भी कहीं भी काम करने नहीं जा रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा था, क्योंकि वो ना कहीं राशन लेने जा रही हैं। और जिस हिसाब से भीड़ में राशन बंट रहा है, हमारे माननीय विधायक जी बांट रहे हैं, पर वहाँ कोई नियम कानून नहीं है। वहाँ पर ट्रक आता है और अपने अपने लोगों की लिस्ट बनाई जाती है और वही लोग 4-4 बार 5-5 बार ले जा रहे हैं। कई संस्थाएं आती हैं बांटने के लिए, वो भी उनको भी पिक्चर पैलेस पे ही रोक दिया जाता है। और शहर मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन के लोगों ने प्रदर्शन किया, साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये विरोध समाज के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम चौहान ने एसडीएम कार्यालय पर किया। आपको बता दें कि अस्थायी स्वच्छता कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आवाज इन लोगों ने उठाई। इसी कड़ी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना काल में काम करने वाले अस्थायी स्वच्छता कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी बनाए जाने की मांग की गई। इतना ही नहीं, इस ज्ञापन में यह भी कहा गया कि स्थायी स्वच्छता कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। साथ ही अगर ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होती है तो उसको 30 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन के सभी पदाधिकारी का एक डेडिकेट यहाँ एसडीएम मसूरी, एसडीएम ऑफिस मसूरी यहाँ पहुँचा है। हम लोगों ने आज एसडीएम साहब के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे उसमें चमोली में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड मामले पर तीर्थ पुरोहितों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका और अपना रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पर्यटन मंत्री ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, जिससे लोगों ने गुस्सा होकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक देवस्थानम एक्ट वापस नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। है कि कल सतपाल महाराज ने एक बयान दिया देवस्थानम एक्ट को लेकर के कि सरकार इस पर कोई भी पुनर्विचार करने नहीं जा रही है। इसके फलस्वरूप चारों धामों में सारे तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हैं और सभी चारों धामों में हमने आज चारों धामों में सतपाल महाराज का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था और आपके सामने अभी हमने सफलतापूर्वक इसका दहन किया और लगातार जब तक हमारा देवस्थानम एक्ट वापस नहीं। न सिर्फ चमोली बल्कि गंगोत्री धाम में भी गंगा पुरोहितों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को हटाने की मांग को लेकर पूरे उत्तराखंड के 4 धाम पुरोहित पिछले 1 साल से सरकार से अपनी गुहार लगाते दिख रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देवस्थान बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले सतपाल महाराज ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि देवस्थानम बोर्ड पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पर्यटन मंत्री के इसी बयान से लोग आक्रोशित हैं। वहीं गंगा पुरोहितों ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी का पुतला दहन गंगोत्री धाम में हो रहा हो। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल सतपाल महाराज ने जो है देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग 51 मंदिरों को इस देवस्थानम एक्ट से अलग करेंगे और इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन सतपाल महाराज जी ने जो देवस्थानम एक्ट के लिए कहा कि इस पर कोई बिना पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, उस संदर्भ में आज गंगोत्री धाम के हम समस्त तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज जी का गंगोत्री धाम में पुतला फूंका। और उत्तराखंड ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी धाम में किसी मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार हुआ। उत्तराखंड सरकार की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो चुकी है गंगोत्री धाम से, और इतिहास गवाह है कि जो हवा गंगोत्री धाम से चलती है वही।
और फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन सभी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय